हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केएन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा बिगेस्ट हायरिंग अनाउंसमेंट के बारे में, दैट इज फ्रॉम दी सीडेक। फाइनली सीडेक हायरिंग हैज बीन स्टार्टेड फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस एंड देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया। सी गाइस, 26 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको सीडेक के बारे में नहीं पता है, दैट इज सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और सीडेक हर साल हायर करता है और इनकी बहुत स्मूथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल्स के बारे में। गाइस, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोजीशंस डिफरेंट डिफरेंट होने वाली हैं। इनका जो सबसे पॉपुलर जॉब रोल है, अगर मैं आईटी की बात करूं, जो सीएसएन आईटी ब्रांच वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर। अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में। मतलब प्रोजेक्ट इंजीनियर इनका प्रॉपर डेजिग्नेशन होता है। देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, एआई एंड साइबर सिक्योरिटी यहाँ आप देख सकते हैं, पैरेलल प्रोग्रामिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग, हार्डवेयर, एचआईडी, फाइनेंस एंड अकाउंट, एमएमजी ऑपरेशन, तो मल्टीपल फील्ड में जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आपको अप्लाई करना है। एंड देयर विल बी पर्टिकुलर लोकेशन, दिस इज फॉर बेंगल लोकेशन। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। सपोज आई वांट टू चेक फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर, view details and apply, so you can see clearly that project engineer, and there will be criteria for freshers 0 to 4 years of experience. This is the one, 0 to 4 years of experience for this hiring opportunity. And domain would be artificial intelligence, cyber security, data science, data security, IoT, and cyber security and telecom. Multiple domains will be there. Okay, multiple domain will be there. Education qualification के बारे में बात कर लेते हैं। BE BTech students can definitely apply, 60% percentage criteria. ME MTech equivalent degree you should have. Postgraduate in science, computer application, or with 60%. It means MC student can apply, MSc students can apply. पीएचडी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ईआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मल्टीपल ब्रांचेस स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली अप्लाई। बैच इन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया है। व्हाट आर द पे पैकेज दे आर प्रोवाइडिंग दिस टाइम, दिस इज 4.49, ड्यूरेशन वुड बी 3 years. ओके, एंड दिस इज द एग्जैक्ट डिटेल्स दैट यू कैन सी। अब मैं इनके करियर पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट और भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसके लिए देखना चाहते हैं, दिस इज फॉर पैरेलल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड 0 to 4 years एक्सपीरियंस। यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया होने वाला है, पैकेज आपका सेम रहेगा बट थोड़ा सा डिफरेंट है, डोमेन आपके डिफरेंट होने वाले हैं। इफ यू वांट टू चेक फॉर क्रिप्टो एंड मॉडल वैलिडेशन यू कैन चेक, इफ यू वांट टू चेक फॉर द नॉन आईटी फाइनेंस एंड अकाउंट देन यू कैन डेफिनेटली चेक। ओके, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट सपोर्ट, प्रोजेक्ट सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर आप देखेंगे तो सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपकी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए होने वाली है। अगर आपके पास इन सारी टेक्नोलॉजीज में रिलीवेंट स्किल सेट है, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। मिनिमम 4 year का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। And what are the package they are providing? 8.49 package they are providing for 49 lakhs. Okay, so this is also very good opportunity for experienced candidate as well. So इसके बारे में बात करेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। एंड इनका प्रोसेस क्या होता है, असेसमेंट वगैरह की मेल आपको फर्दर आ जाएंगे। पहले तो आपको अप्लाई करना है, जो 1 Feb से स्टार्ट हो चुके थे एप्लीकेशन। What are the last date? That is 20th of Feb 2026. Last date online registration for application by candidate. यहाँ पे आप और भी चीज देख सकते हैं कि विल बी कम्युनिकेटेड बाय ईमेल ओनली। जो इंटरव्यू का डेट होने वाला है वो आपको पता लग जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो यू कैन अप्लाई, डू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज द बिगेस्ट हायरिंग अनाउंसमेंट फ्रॉम दी सीटेक। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, विच इज फ्रॉम दी इन्फोसिस। इन्फोसिस हायरिंग कर रही है अभी फाउंडेड के थ्रू, जिसमें आपकी जो अपॉर्चुनिटी होने वाले है दैट इज फॉर सोल्यूशन एक्सपर्ट। ओके, सो ओटी सोल्यूशन एक्सपर्ट। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट? अगर आपके पास सिक्योरिटी, फायरवेयर, नेटवर्क और आईटी डोमेन में नॉलेज है देन यू कैन अप्लाई। ओके, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है या फ्रेश स्किल सेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे फाउंडेड के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। एंड दिस इज फॉर पुणे लोकेशन। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे, विच इज फ्रॉम द आईटी देन टेक्नोलॉजी। दे आर हायरिंग फॉर आईटी सपोर्ट इंजीनियर, आईटी फ्रेशर। मुंबई एंड पुणे लोकेशन के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस है। एंड बीटेक और बी स्टूडेंट कैन अप्लाई फ्रॉम दी सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। बीसी और एमसी, बीएससी, एमएससी आईटी स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। हाउ टू अप्लाई? यू हैव टू सेंड योर अपडेटेड resume on this email id. So this is the direct hiring from the Attident Technology. Do apply in this hiring opportunity also. नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे गाइस, विच इज नौकरी डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी। दिस इज इंडियाज
biggest career fair for students. There will be 25k plus career opportunity, and there will be goodies also. And you can see registration has been started from the 27th of Jan. Career fair live will on like 11 to 15th of March. Goodies announcement would be on 18th of March. So you can see, if you want to see who can participate, Career Fair 26 open to all undergraduate students from the batches 25 to 29 batch students can definitely apply. This is biggest direct test hiring opportunity. If you miss this one, then do apply. If you have not missed, then it is good. नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे, विच इज फ्रॉम दी श्यान डॉट ए आई हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर रोल बीटेक बी 25-26 हायरिंग बैच स्टूडेंट कैन अप्लाई 5.2 पैकेज आपको मिलेगा अगर आपका यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा। इनिशियल बेसिस पे आपको 10K से 12K के बीच में मिलने वाला है। स्टार्ट डेट आपका 16th ऑफ फेब से हुआ। दिस इज वेरी क्विक, सो डू अप्लाई इन दिस वन, दिस विल बी वेरी क्विक। और नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे, विच इज फ्रॉम दी गाइस Nielsen Q. So this is also direct hiring opportunity जो आप देख सकते हैं, ग्लोबल फिनटेक कंपनी हायरिंग QA ऑटोमेशन इंजीनियर। यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट हायरिंग ड्राइव्स होती हैं एक्यू जॉब पे। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्यू जॉब पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन यू कैन स्टार्ट, बिकॉज यहाँ पे ऑफलाइन असेसमेंट होता है, रेज्यूमे एवेल्यूएशन होगा एंड फेस टू फेस आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं। 22, 23, 24 एंड 25 बैच स्टूडेंट कैन अप्लाई, मेल फीमेल और अदर्स, everyone are eligible to apply for this hiring opportunity. The main skills है that is Java and this is totally for freshers. So इंटरव्यू का जो मीडियम होने वाला है या फिर आपका जो टेस्ट का लेवल होगा वो बिल्कुल इजी टू मीडियम का होगा। इफ यू हैव गुड कोडिंग नॉलेज देन यू कैन डेफिनेटली क्लियर this round. Okay, so you can apply in this hiring opportunity also. Next hiring के बारे में हम बात करेंगे, which is from the Deloitte hiring for associate analyst and they are hiring for freshers 0 to 1.5 ईयर फॉर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड। अगर आपने इस वाली फील्ड में अकाउंट पेबल एपी प्रोसेसेस में काम किया तो आपके लिए काफी एडवांटेज होगा। इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस इट इज आल्सो ओके। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सटेंड कम्युनिकेशन स्किल्स देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट hiring which is from the episode 6, they are hiring for a graduate trainee and this is also great hiring for 24 and 25 batch 0 to 1 year of experience btech or b student can apply for this hiring opportunity. I hope you like this video. Thank you guys, thanks for watching.